नेगेटिव पॉजिटिव के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ना पार्टी टूटी है, ना दोनों में झगड़ा है, ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ मित्रों को, जो 4, 5, 6, 7 दिन से ये सब चर्चा कर रहे हैं। जेडीयू बिहार की पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ और फिर से नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो ये ख्वाब दिखाया गया था कि वो एनडीए अलायंस के संयोजक बनेंगे। उनको ख्वाब दिखाया गया था कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे। कुछ नहीं बनाया उनको। बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही थी, बिहार में अच्छा काम हो रहा था, उद्योग रोजगार में काम हो रहा था। हमें छोड़कर वो गए थे आरजेडी की तरफ, लेकिन आरजेडी ने उनको अच्छा सिला दिया। ये आरोप तो बीजेपी हम पे लगा, आप लगा रहे। और हम कह सकते हैं कि बीजेपी इंस्पायर्ड एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कहीं भी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बिहार में जो बड़ी घटना घटी बीते 2 दिन पहले, उससे ये माना जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन पर भी इसका असर हो सकता है। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया और फिर खुद ही अध्यक्ष चुने गए। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्यों होता है। जिन जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया, उन्हीं लोगों को जो है उन्होंने धोखा दिया या फिर उन लोगों ने नीतीश कुमार को धोखा दिया। क्योंकि इसकी मिसाल जीतन राम मांझी हैं, प्रशांत किशोर है, ललन सिंह हैं, ऐसे कई नाम हैं। अब ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फेरबदल कई मायनों में जो है अहम हो जाता है और इसको लेकर के सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार को क्या इस बात का डर सता रहा था कि ललन सिंह कहीं कोई बड़ा खेल कर देंगे, क्या भाजपा के साथ वो चले जाएंगे या फिर पार्टी में कोई बड़ी टूट हो जाएगी। आरजेडी से लगाव होने की भी तमाम खबरें सामने आ रही थी। और साथ ही एक सवाल ये भी है इस वक्त ज़हन में कि क्या नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो पार्टी को अपने ही हैंड में रख रहे हैं ताकि पार्टी में किसी भी तरीके की उथल पुथल जो है वो ना होने पाए। इस पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट में और जो है कई खास बयान भी सुनाएंगे। मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है। समझते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के ये क्या सोचती हैं और क्या ललन सिंह को पद से हटाना नीतीश कुमार की मजबूरी या फिर एक डर जो है उनको नजर आ रहा था कि 24 से पहले भाजपा उनके साथ कोई खेल ना कर दे और इस वजह से अगर इंडिया गठबंधन में उनको मजबूत अपनी छवि बनाए रखनी है तो कहीं ना कहीं पार्टी पर अपने दावेदारी को उन्हें बनाए रखना पड़ेगा। हालांकि जेडीयू में हमेशा आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं दबदबा देखने को मिला। देखिए अबरार, ललन सिंह ने जब अचानक से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जो है उससे जब यहाँ पर उससे इस्तीफा दे दिया तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही जाने लगी। लेकिन अंदरूनी सूत्रों से ये भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह, जिनके काफी अच्छे रिश्ते जो हैं वो लालू प्रसाद यादव से भी है, ऐसे में वो चाहते थे कि जो तेजस्वी यादव हैं उन्हें डिप्टी सीएम न बनाकर मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसकी बात उन्होंने नीतीश कुमार के सामने रखी। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कि इंडिया अलायंस की जो नींव है वो नीतीश कुमार ने बिहार में रखी, पटना में, तो वो नहीं चाहते थे कि लोकसभा चुनाव से पहले उनका दबदबा बिहार में कम हो। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के रहते मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाते तो जाहिर तौर पर उनका दबदबा कम होता, वोट बैंक पर असर पड़ता। इसके बाद देखा गया कि नीतीश कुमार सिरे से इनकार कर देते हैं। तो ऐसे में ललन सिंह को यह चीज बेहद खराब लगती है कि 37 सालों की इतनी अच्छी दोस्ती, इतना लगाव, इतना गहरा रिश्ता, और आखिरकार नीतीश कुमार ने उनकी बात को सिरे से इनकार क्यों कर दिया। जिसके बाद यह भी कहा जाने लगा कि ललन सिंह ने एक सीक्रेट मीटिंग जो है जेडीयू के खास 12 विधायकों के साथ की। ऐसे में नीतीश कुमार के मन में यह डर था कि कहीं ललन सिंह जो है वो पार्टी में टूट की स्थिति पैदा ना कर दे, और इसीलिए लगातार किसी ना किसी तरीके से ललन सिंह पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जो है वो छोड़ दें। और उनके पद को छोड़ने के बाद भी देखा गया कि नीतीश कुमार जो है वो खुद ही अपने नाम को आगे रख लेते हैं और ललन सिंह भी इन दिनों जिस तरीके से लगातार का रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, अबरार, इससे लग रहा है कि भले ही वो खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच कोई तो ऐसी खटास थी और जिससे लेकर के वो मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहीं ना कहीं उस चीज का जिक्र करते हुए नजर आए। पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट दर्शकों आपको दिखाते हैं ताकि ये बातें स्पष्ट हो सके कि बिहार की राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। नेगेटिव पॉजिटिव के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ना पार्टी टूटी है, ना दोनों में झगड़ा है,
ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ मित्रों को, जो 4, 5, 6, 7 दिन से ये सब चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरा, 4 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, इसको सर्वसम्मति से पास किया गया है। दूसरा, जाति आधारित गणना, जातिगत गणना नहीं, जाति आधारित गणना, इसको राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एजेंडे में भी रहेगा ये, और इसको हम लोग बिहार से बाहर भी प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। जनवरी में, कि अगले महीने नए साल में नीतीश कुमार जी जन जागरण के लिए भी निकलेंगे, जिसमें झारखंड से इसकी शुरुआत की जाएगी। नंबर 3, संसद के शीतकालीन सत्र में जिस तरह से संसद की सुरक्षा के महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए सांसदों को निलंबित किया गया है, वो अफसोसजनक है, शर्मनाक है, और ऐसा भारतीय लोकतंत्र में इस तरह का कभी नहीं हुआ, इसकी भी निंदा की गई। 4, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ राज्यों में सीटों के तालमेल, उम्मीदवारों के चयन एवं अन्य सभी संगठनात्मक और नीतिगत मामलों में निर्णय के लिए सर्वसम्मति से पार्टी के नेता श्री नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया। ये जानकारियां आपके लिए। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार बिहार में नीतीश कुमार असुरक्षित खुद को राजनीतिक रूप से महसूस क्यों कर रहे हैं, क्यों उनको लग रहा है कि पार्टी में सारी जो कवायद है वो उनके खिलाफ आने वाले दिनों में की जा सकती है। और दूसरा सवाल इससे जुड़ा ये रहेगा कि आखिरकार इसका महागठबंधन की सरकार पर कितना असर पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव जो है वो इस फैसले को कैसे लेंगे, क्या वो ये तो नहीं समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब आने वाले दिनों में भाजपा के साथ चले जाएंगे, इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे? बिल्कुल अबरार, देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार को देखकर साफ तौर पे लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि उनका जो दबदबा है वो बिहार से कम हो, और ऐसे में उसी दबदबे को बचाने के लिए उन्होंने पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। जब उन्हें लगा कि उनका वर्चस्व खतरे में है तो बीजेपी से गठबंधन तोड़कर उन्होंने आरजेडी से गठबंधन कर लिया। और अब इंडिया अलायंस की नींव रखने की पीछे की भी वजह यही है अबरार, कि अगर जो थोड़े बहुत चांसेस है इंडिया गठबंधन के जीतने के लोकसभा चुनाव में, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो प्रधानमंत्री पद है वो उन्हीं को मिले, और इसीलिए वो लगातार इस कवायद को जो है वो तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर स्थिति इस तरीके से जो है दिखाई दे रही है, और कई बड़े सवाल भी जहन में बने हुए हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार इस पूरे मामले को लेकर के क्या बड़े फैसले जो है वो लेते हुए नजर आएंगे। आइए इस पूरे मामले से जुड़ा एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं, और देखिए कि इस वक्त जेडीयू में किस तरीके की जो है अंतर्कलह देखने को मिल रही है। है और अब नीतीश कुमार को एक बार फिर पार्टी की दोबारा कमान सौंपी गई है। देखिए, जेडीयू बिहार की पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ और फिर से नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो ये ख्वाब दिखाया गया था कि वो एनडीए अलायंस के संयोजक बनेंगे। उनको ख्वाब दिखाया गया था कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे। कुछ नहीं बनाया उनको। बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही थी, बिहार में अच्छा काम हो रहा था, उद्योग रोजगार में काम हो रहा था। हमें छोड़कर वो गए थे आरजेडी की तरफ, लेकिन आरजेडी ने उनको अच्छा सिला दिया, उनको जो वादा किया उसे तोड़ दिया। अब जब एनडीए अलायंस के संयोजक नहीं बने तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन गए अपनी पार्टी के। और बिहार में क्योंकि बीजेपी 40 की 40 सीट जीतने वाली है, तो जो हार होगा उसका ठिकरा भी उन्हीं के कंधे पर फोड़ा जाएगा। तो इससे कोई फर्क बिहार में पड़ने वाला नहीं है। पहले भी ये पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी मानी जाती थी, जिस तरह बसपा बहन जी की पार्टी, सपा अखिलेश जी की पार्टी, और ये पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी है। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, इससे बिहार की राजनीति पर
कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले यह स्थिति क्यों पैदा हुई और इसका हल कैसे निकाला जाएगा, इंडिया गठबंधन पर इसका क्या असर होगा, ये भी इस वक्त जहन में बना हुआ है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।